छीन लिया है, देश की खुशहाली समृद्धि को ग्रहण लगा दिया है इन लोगों ने। अब ये रोजगार की बात नहीं करते, 24 घंटा कैसे जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। हम आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे कि जो सीओ लोग हैं वो एनओसी दे, बीडीओ एनओसी दे, नगर निगम एनओसी दे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन है। बीजेपी के नेता कहना त्याग पत्र दे दीजिए जब आपकी बातें नहीं अधिकारी मान रहे हैं। अच्छा, हमको लगता है कि जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं क्या उनको रोजगार की जरूरत नहीं है, महंगाई उनके लिए कोई भी उपलब्धि जो है, कोई उपलब्धि कोई अगर निजी बता रहा है कि हमारी है, हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं, सब लोगों की है। नेपाल में तख्ता पलट हुआ है और उसको लेकर तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया हुआ है, बगल में नेपाल है, चुनाव आयोग को हम धमकी नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या ये नहीं मतलब है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उकसा रहे हैं? ना, बिल्कुल गलत बात है। भाजपा के लोग जो है यही करते हैं, ठीक ना। अभी इतना माँ के गाली के नाम पर बवाल हुआ, ठीक ना। जो गाली दिया पकड़ा गया, उसको कड़ा से कड़ा दंड मिले। और मोदी जी की ही माँ के आज जितने भी माएँ हैं देश की, सबकी माँओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। और जो भी उन माँओं को अपमानित करता है उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। लेकिन माँ तो गुजरात की थी, लेकिन गुजरात में बंद नहीं हुआ। पहला तो गुजरात को आगे आना चाहिए था ना। अब बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार बंद होगा, बिहार में चुनाव है इसलिए पूरे देश की माँ है जब वो, तो पूरा देश बंद कराना चाहिए था भारतीय, ठीक ना। ये बिहार में बंद करा रहे हैं। बिहार तो देख लिया, बिहार की जनता ने नकार दिया कैसे टीचरों को इन लोगों ने पीटा। हाँ, गर्भवती जो महिला थी जा रही थी हॉस्पिटल, उनका गाड़ी रोक लिया। हम लोग तो देख रहे थे, हम उस दिन पटना में थे। हाँ, महामहिम का जो चुनाव लड़ रहे थे, उपराष्ट्रपति जी का और श्री बी सुदर्शन रेड्डी जी आए थे, तो हम तो देखे, सब देख रहे थे आँख के सामने। तो ये लोग ड्रामेबाज हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, पापी हैं। इन्होंने देश के सुकून को छीन लिया है, देश की खुशहाली समृद्धि को ग्रहण लगा दिया है इन लोगों ने। अब ये रोजगार की बात नहीं करते, 24 घंटा कैसे जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा हो समाज में। और खास करके जहाँ चुनाव हो रहा है जिस राज्य में, वहाँ यही करते हैं और कोई काम नहीं। रोजगार की बात। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप लोगों की फिर से एक बार हार हो गई, तो उसे क्या है? हाँ, हम लोग तो 6 बार हारे हैं। 7वां बार में हम विधायक बने, 8वां बार में फिर विधायक बने, और 9वां बार में जनता ने कहा कि नहीं अब यहाँ जरूरत नहीं है, दिल्ली जाइए। तो हार जीत लगा रहता है लोकतंत्र में। और जो लोग हार गए हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि इस हार को स्वीकार कीजिए। ये लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है, इसको स्वीकार कीजिए। हम लोग तो जब भी जीता हम लोगों ने बधाई दिया। तो जिनके वजह से लोग कहते हैं पवन सिंह की वजह से हार हुई थी, फिर खैर कैसे हार हुई, जनता की जीत हुई, हम लोग ये जानते हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ, ना, हम लोग जनता की जीत ये इसको बताते हैं। अधिकारी लोग आप कहते हैं कि हमारा पूरा बीजेपी के नेता कहते हैं पूरा एनओसी रोक दिया हमारा। 7 करोड़ 80 लाख का हम लोगों ने योजना दिया, अनुशंसा किया, और पूरा एनओसी रोक करके रखा। ये लोग रोक दिया है। गांव में कहीं लग रहा है सामंती ताकते करें कि यहाँ लाइट नहीं लगेगा। तो हम लोग तो आंदोलन के भी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे कि जो सीओ लोग हैं वो एनओसी दे, बीडीओ एनओसी दे, नगर निगम एनओसी दे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन है। बीजेपी के नेता कहना त्याग पत्र दे दीजिए जब आपकी बातें नहीं अधिकारी मान रहे हैं। अच्छा, हमको लगता है कि जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं क्या उनको रोजगार की जरूरत नहीं है, महंगाई उनके लिए नहीं है, अलग से दुकान है, सस्ता दुकान सामान का, या उनके लिए अलग से फैक्ट्री खुली है रोजगार देने के लिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। माने यही लोग चिल्ला रहे थे ना। माने ये कब से बंद है ट्रेन? कोरोना काल कब हुआ? 2020 से बंद है ट्रेन। 2020 से 24 तक कौन था यहाँ एमपी? हम इसके लिए कैसे जिम्मेवार हैं? हमको तो 1 साल हुआ जीते हुए, जनता ने जिता कर भेजा और उसी समय से लग गए। ये प्लेटफार्म की बात आ रही है, वो क्यों नहीं हुआ? 10 साल में उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? इस तरह से किसी को बात करने का अधिकार था पहले कि बगल में देह से देह सटा करके बात करें? हाँ, या रोक लें। ये भी प्रचार चल रहा है कि स्टैंडर्ड गिरा दिया है एमपी का, कि स्टैंडर्ड बताइए तो जो बन वही, माने गाड़ी रोकवा के हाँ दे के दुखड़ा सुनाने लगता है।
एमपी फुटपाथ पर बैठकर चाय पीता है, सिंघाड़ा खाता है। तो हाँ भाई, हमारा तो यही स्टैंडर्ड है। जिसको हमारा ये स्टैंडर्ड पसंद नहीं है वो हम लोगों से दूरी बना के चले, और उसका वोट भी नहीं चाहिए। यहाँ से विधायक है और सुन लीजिए, सुनिए ना भाई, वहाँ पे फैक्ट्री लग रही है। और सुने फैक्ट्री, हम लोग पहले बोल दिए कि कोई भी उपलब्धि जो है, कोई उपलब्धि कोई अगर निजी बता रहा है कि हमारी है, हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं, सब लोगों की है। ये जितने लोग हैं, कल्याण समिति ने भी इसके लिए आंदोलन किया, अब कोई ये कहे कि हम ही ट्रेन रुकवाए हैं, तो ठीक है रुकवाए हैं भाई, आपको बधाई है, आपको बधाई है, आपने रुकवाया, अच्छा काम किया जनता के लिए, ठीक ना। जो हुआ सो भाजपा ने किया, आज जो नहीं हुआ सुदामा प्रसाद के कारण, इंडिया गठबंधन के कारण नहीं हो रहा है। फैक्ट्री लग रही है, क्या कहें? अरे हो गया भाई, वो तो हो गया बात, सब लोगों का प्रयास सब चीज में, हाँ सब लोगों का, ठीक है।